नमस्कार, मैं अग्निशेखर पांडे। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को सराफा बाजार से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सराफा बाजार से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और आने वाले दिनों में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर ऐसा इतिहास रचा है जिसने पूरे सराफा बाजार की धड़कनें तेज कर दी हैं और एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जिस तरह से कीमतें लगातार नए स्तर छू रही हैं, उसने आम लोगों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ऐसे माहौल में अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं या आने वाले दिनों में खरीदारी का विचार कर रहे हैं तो आज की स्थिति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि देश भर के अलग अलग शहरों में सराफा बाजार के भाव जिस स्तर पर पहुंच चुके हैं वह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि आने वाले समय का संकेत भी दे रहे हैं। खास तौर पर उन परिवारों के लिए यह जानकारी और भी अहम हो जाती है जिनके घर में शादी, विवाह, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई बड़ा शुभ कार्य तय है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला उसने बाजार में अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इन बदलावों ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर सही समय कौन सा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सोना और चांदी सस्ता हुआ है या फिर और महंगा, क्योंकि आपका एक सही फैसला हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपए तक बचा सकता है, जबकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम नुकसान का कारण भी बन सकता है। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार का माहौल बिल्कुल भी शांत नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कभी तेज उछाल देखने को मिलता है तो कभी अचानक मुनाफा वसूली के कारण कीमतों में नरमी आ जाती है। वैश्विक संकेतों का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर पड़ रहा है और यही वजह है कि भावों में लगातार हलचल बनी हुई है। अगर आप गहने बनवाने की सोच रहे हैं, बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना चाहते हैं या निवेश के तौर पर सोना चांदी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो आज की यह विस्तृत जानकारी आपके लिए बेहद काम की साबित होने वाली है। इस रिपोर्ट में हम केवल ताजा रेट ही नहीं बताएंगे बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन कीमतों के पीछे असली कारण क्या है। डॉलर की चाल में बदलाव, अंतरराष्ट्रीय तनाव की स्थिति, केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी, बड़े फंड्स का रुख और निवेशकों का सुरक्षित विकल्प की ओर झुकाव, इन सभी कारकों का असर सीधा सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। साथ ही वरिष्ठ विश्लेषकों की राय के आधार पर हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में कदम बढ़ा सकता है और आपके लिए खरीदारी का बेहतर अवसर कब बन सकता है। आज के बाजार में 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। शुद्ध सोने की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है और निवेशक इसे अनिश्चित आर्थिक माहौल में सुरक्षित ठिकाने के रूप में देख रहे हैं। यही कारण है कि गिरावट आते ही खरीदारी बढ़ जाती है और तेजी के समय भी बाजार में उत्साह बना रहता है। वहीं चांदी भी किसी से पीछे नहीं है। औद्योगिक उपयोग में बढ़ोतरी, सोलर सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की मांग, साथ ही निवेशकों की बढ़ती रुचि ने चांदी को भी मजबूती दी है। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 तोला सोने का ताजा भाव किस स्तर पर चल रहा है और 1 किलो चांदी की कीमत किस ऊंचाई पर कारोबार कर रही है।
क्योंकि जब तक पूरी तस्वीर साफ ना हो तब तक कोई भी फैसला अधूरा माना जाता है। अब अगर आज के ताजा चांदी के भाव पर नजर डालें तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 1 ग्राम चांदी का भाव 255 रुपए पर पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी 2440 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2550 रुपए दर्ज किया गया है। 100 ग्राम चांदी आज 25,500 रुपए पर बिक रही है और अगर 1 किलो चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 2,55,000 रुपए तक पहुंच गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल एक ही दिन में चांदी की कीमतों में प्रति किलोग्राम लगभग 4,000 रुपए की तेज उछाल देखने को मिली है। यह तेजी इस बात का संकेत दे रही है कि बाजार में खरीदारी की सक्रियता बढ़ी है और मांग मजबूत बनी हुई है। जब एक ही दिन में इतनी बड़ी छलांग लगती है तो यह साफ संकेत होता है कि बाजार में हलचल सामान्य नहीं बल्कि निर्णायक स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि यह भी याद रखना जरूरी है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ समय पहले यह 1.5 लाख से लेकर 2.25 लाख के दायरे में घूमती रही, जिससे यह साफ होता है कि बाजार पूरी तरह स्थिर नहीं। इस तरह के अस्थिर दौर में घबराहट में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक साबित हो सकता है, जबकि सोच समझकर और रणनीति के साथ की गई खरीदारी भविष्य में बेहतर रिटर्न दे सकती है। जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की तैयारी कर रहे हैं या निवेश के नजरिए से इसे खरीदना चाहते हैं, उनके लिए यह समय जल्दबाजी का नहीं बल्कि समझदारी और सही जानकारी के साथ कदम उठाने का है, क्योंकि बाजार में जब हलचल होती है तभी अवसर भी पैदा होते हैं। अगर वरिष्ठ विश्लेषकों की राय पर नजर डालें तो फिलहाल बाजार में तेजी का रुख अधिक स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है, डॉलर में उतार चढ़ाव जारी है और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ती रुचि ने सोने और चांदी दोनों को मजबूती प्रदान की है। पिछले एक महीने में इनकी कीमतों ने कई बार नया स्तर छुआ है और आज भी बढ़त का सिलसिला जारी है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि चांदी ने एक ही दिन में 4,000 रुपए तक की छलांग लगाकर बाजार को चौंका दिया है। यह संकेत देता है कि बाजार में केवल सट्टा गतिविधि नहीं बल्कि वास्तविक मांग भी सक्रिय है। पूरी स्थिति को समग्र रूप से देखें तो यह स्पष्ट है कि बाजार फिलहाल स्थिर अवस्था में नहीं बल्कि तेजी से बदलती गतिशील स्थिति में है। निवेशक, गहने बनवाने वाले ग्राहक, छोटे व्यापारी और बड़े कारोबारी सभी को मौजूदा भाव और बाजार की दिशा पर पैनी नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वह दौर है जब सही समय पर लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। आज की यह रिपोर्ट केवल भाव बताने तक सीमित नहीं है बल्कि आपको जागरूक करने, बाजार की गहराई समझाने और आत्मविश्वास के साथ सही कदम उठाने के लिए तैयार करने का प्रयास है। अब सबसे पहले अगर हम मौजूदा वैश्विक माहौल पर गहराई से नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार इस समय एक नाजुक संतुलन की स्थिति में खड़े हैं। निवेशक पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं है और पूरी तरह घबराए हुए भी नहीं। शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव, कच्चे तेल की चाल, डॉलर इंडेक्स की दिशा और वैश्विक राजनीतिक घटनाक्रम, यह सभी कारक मिलकर कमोडिटी मार्केट पर, खासकर सोने और चांदी के भाव पर सीधा असर डाल रहे हैं। इस तरह के माहौल में छोटी सी खबर भी बड़े मूवमेंट की वजह बन सकती है। निवेशक लगातार अपने पोर्टफोलियो को एडजस्ट कर रहे हैं और इसी रणनीतिक बदलाव का असर भारतीय सराफा बाजार में भी साफ दिखाई दे रहा है। जब वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक माहौल अनिश्चित होता है तो हर अपडेट बाजार की धड़कन तेज कर देता है और खरीदार व निवेशक दोनों ही सतर्क हो जाते हैं। अब अगर हम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की बात करें तो यह फिलहाल सोने की कीमतों पर दबाव डालने वाला एक अहम फैक्टर बनकर सामने आया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच तैयार किए गए नए पीस फ्रेमवर्क ने वैश्विक निवेशकों को थोड़ी राहत दी है। युद्ध समाप्ति की दिशा में जो संकेत मिल रहे हैं वे जोखिम वाले माहौल को कुछ हद तक कम करते हैं। यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करना भी इस प्रक्रिया को राजनीतिक समर्थन मिलने का संकेत देता है। जब दुनिया में तनाव घटता है तो सुरक्षित निवेश के तौर पर देखे जाने वाले सोने की मांग में हल्की नरमी आ जाती है। निवेशक इस दौरान इक्विटी और अन्य ग्रोथ एसेट्स की ओर अपना रुख बदल सकते हैं। यही कारण है कि शांति की खबरें अक्सर गोल्ड पर दबाव बनाती हैं, जिससे कीमतों में ठहराव या हल्की गिरावट देखी जा सकती है। आने वाले दिनों के ट्रेंड की बात करें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस जैसे केडिया कमोडिटी का मानना है कि सोना फिलहाल रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि कीमतें किसी बड़े ब्रेकआउट
के बजाय एक तय दायरे में ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है जहां खरीदार सक्रिय हो जाते हैं, जबकि ऊपर की ओर कुछ मजबूत रेजिस्टेंस लेवल हैं जहां मुनाफा वसूली शुरू होती है। इस तरह के बाजार में तेज रफ्तार की बजाय संतुलित उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। हालांकि गिरावट आने पर शॉर्ट कवरिंग से कीमतों में अचानक उछाल भी आ सकता है, लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़ा एक ट्रेंड बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी पैटर्न का अनुसरण करती दिख रही है। चांदी में औद्योगिक मांग का तत्व जुड़ा होने की वजह से इसके मूवमेंट थोड़े अधिक तीव्र हो सकते हैं। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, ज्वेलर्स और ट्रेडर्स खरीदारी शुरू कर देते हैं। वहीं तेजी आने पर निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि चांदी का बाजार एक दायरे में लगातार ऊपर नीचे घूमता रहता है। जब तक कोई बड़ा वैश्विक इवेंट, आर्थिक संकट या केंद्रीय बैंक की चौंकाने वाली नीति सामने नहीं आती, तब तक सोना और चांदी दोनों सीमित दायरे में ही रह सकते हैं। अब बात करते हैं उन वैश्विक संकेतों की जो आने वाले समय में ट्रेंड बदलने की क्षमता रखते हैं। जापान में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बढ़ता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में वृद्धि करें। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर जापान दरें बढ़ाता है और बाकी देश नरम रुख अपनाते हैं तो इसका असर करेंसी मार्केट पर पड़ेगा, खासकर डॉलर पर। डॉलर की मजबूती या कमजोरी सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। इसलिए आने वाले समय में जापान की मौद्रिक नीति गोल्ड के लिए एक अहम ट्रिगर बन सकती है। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सोना आने वाले दिनों में सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो फिलहाल हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना सीमित नजर आती है क्योंकि नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट मौजूद है। वैश्विक शांति वार्ता, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, फेडरल रिजर्व की रणनीति, जापान की ब्याज दरों पर फैसला, यह सभी कारक मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में रखे हुए हैं। हालांकि बाजार का स्वभाव ही बदलते रहना है, इसलिए जो निवेशक या गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं उनके लिए जरूरी है कि वे केवल भावों पर ना टिके बल्कि खबरों और वैश्विक संकेतों पर भी पैनी नजर रखें। अगर हम आने वाले दिनों की संभावनाओं पर नजर डालें तो फिलहाल ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आ रहा है जिससे बाजार में भारी गिरावट या घबराहट पैदा हो। हां, हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसे बड़े संकट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। यह वास्तव में एक सामान्य तकनीकी करेक्शन की तरह है, जहां लगातार बढ़ती कीमतों के बाद बाजार थोड़ी सांस लेता है। ऐसे समय में भाव नीचे आते हैं, लेकिन मजबूत सपोर्ट लेवल पर खरीदार तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और फिर से कीमतों को ऊपर की ओर धकेलते हैं। इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि क्या कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, उनके लिए फिलहाल ऐसा संकेत नहीं है। हालांकि अगर अचानक कोई बड़ा वैश्विक आर्थिक डाटा, जियोपॉलिटिकल तनाव या केंद्रीय बैंक की चौंकाने वाली नीति सामने आती है, तभी बाजार में तेज और अप्रत्याशित मूवमेंट देखने को मिल सकता है। दरअसल इस समय सोना और चांदी पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मोड में है। हर नई अंतरराष्ट्रीय खबर, हर आर्थिक संकेत और हर नीति परिवर्तन का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई दे रहा है। जब गिरावट आती है तो खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही तेजी आती है निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं। यही कारण है कि बाजार में संतुलित लेकिन लगातार उतार चढ़ाव वाला ट्रेंड बना हुआ है। समझदारी इसी में है कि गिरावट को अवसर के रूप में देखा जाए और तेजी के समय लालच से बचा जाए। यही रणनीति लंबे समय में सबसे फायदेमंद साबित होती है। विशेषज्ञों की राय के अनुसार आने वाले समय में सोने के दाम लगभग 2000 रुपए तक नरम हो सकते हैं। फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत नहीं मिल रहे हैं। बाजार खबरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे रहा है, इसलिए ट्रेडिंग करने वाले निवेशकों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के किसी भी ट्रेड में एंट्री लेना जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर यही है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई बड़ा कदम उठाएं। साथ ही हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, सोने के दाम किस स्तर तक आने चाहिए ताकि आम परिवार भी आसानी से खरीदारी कर सकें। सच यह है कि मौजूदा स्तर पर सोना और चांदी आम जनता की पहुंच से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और यही वजह है कि हर गिरावट लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाती है। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की, ताकि आपको पूरी तस्वीर समझ में आ जाए। भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने का 1 ग्राम 11,565 रुपए पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 90,512 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,15,650 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका
चुका है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव 11,56,500 रुपए तक पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि बाजार में मजबूती बनी हुई है और खरीदार अभी भी सक्रिय हैं। इसके बाद जरूरी है कि हम खरीदारी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात समझें। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो केवल कीमत देखकर फैसला ना करें। हमेशा शुद्धता की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि जिस आभूषण या बार को आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर हो। हॉलमार्क आपकी सुरक्षा है क्योंकि यह धातु की शुद्धता की आधिकारिक पुष्टि करता है। बिना हॉलमार्क के खरीदारी करना भविष्य में नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए सजग ग्राहक बने और पूरी जांच के बाद ही निवेश करें। अब नजर डालते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव पर। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,135 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 8 ग्राम का भाव 1,13,120 रुपए पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम का भाव 1,41,350 रुपए दर्ज किया गया है। 100 ग्राम सोना आज 14,13,500 रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि 22 कैरेट सोने में 10 ग्राम के हिसाब से 1,206 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली है, जो यह संकेत देती है कि बाजार में अभी भी खरीदारी की दिलचस्पी बनी हुई है। फिलहाल इस हफ्ते किसी बड़ी गिरावट के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे यह साफ है कि बाजार में मजबूती का रुख बरकरार है, भले ही बीच बीच में हल्का उतार चढ़ाव क्यों ना देखने को मिले। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय मार्केट में सोने और चांदी के भाव लगातार तेजी और उतार चढ़ाव के बीच झूल रहे हैं और इसका असर सीधे तौर पर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। वैश्विक अनिश्चितताओं, डॉलर की चाल और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों की गतिविधियों की वजह से सोना और चांदी हर पल बदलते माहौल में है। इस हफ्ते विशेष रूप से सोने की कीमतों पर नजर रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाजार में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है, जिससे घरेलू बाजार में उत्सुकता और सक्रियता का माहौल बना हुआ है। यही वजह है कि जो भी निवेशक हैं या जो अपने परिवार के लिए गहने बनाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सही समय और सही जानकारी अब पहले से भी ज्यादा अहम हो गई है। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव 15,420 रुपए पर है। 8 ग्राम का भाव 1,23,360 रुपए तक पहुंच गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 1,64,200 रुपए के स्तर पर बिक रहा है। अगर 100 ग्राम की बात करें तो इसका भाव आज 15,64,000 रुपए तक जा पहुंचा है। और सबसे खास बात यह है कि केवल आज ही 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 ग्राम के हिसाब से 1,910 रुपए की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। यह साफ संकेत देता है कि बाजार में अभी भी खरीदारी की ऊर्जा बनी हुई है और निवेशकों का भरोसा मजबूत है। वरिष्ठ विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी खरीदने का समय सही है। आने वाले दिनों में इनके भावों में और तेजी देखने की संभावना है। मौजूदा बाजार की स्थिति, वैश्विक आर्थिक संकेत, डॉलर की मजबूती, संभावित ब्याज दरों में बदलाव, स्टॉक मार्केट की चाल और अंतरराष्ट्रीय तनावों में कमी, इन सभी कारकों का असर सीधे सोने और चांदी के भावों पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर को छू सकता है, जबकि चांदी प्रति किलोग्राम 1.5 लाख के करीब पहुंच सकती है। तो सवाल यह उठता है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सोना 1,50,000 का स्तर पार करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। यही वह समय है जब समझदारी से लिया गया निर्णय आपको लंबी अवधि में बड़ा लाभ दिला सकता है। अगर आप भी सस्ता सोना और चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अवसर आपके लिए सबसे सही समय साबित हो सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको सबसे ताजा, भरोसेमंद और विस्तार पूर्वक जानकारी दी है ताकि आप निवेश या खरीदारी का फैसला सही समय पर ले सकें और बाजार की हर हलचल का पूरा लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।